दोस्तों इंग्लिश ग्रामर की इस क्लास थर्ड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको सिखाया था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है। और आज हम जानने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब कुछ मैं आपको आज डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूं। तो वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में कि सेंटेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट अगर कोई है तो वो है सब्जेक्ट, यानी कि पूरे सेंटेंस का मेन रोल प्ले जो करता है वो सब्जेक्ट करता है। तो सब्जेक्ट को हम सबसे पहले समझेंगे, इसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट देखो बच्चों, सब्जेक्ट को कहा जाता है डूअर। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर, जिसको हिंदी में कहा जाता है कर्ता। इसके नाम से ही पता चलता है करने वाला, यानी कि कर्ता मीन डूअर। तो सब्जेक्ट वन हु परफॉर्म्स एन एक्शन, कंट्रोल्स एन एक्शन एंड वन हु इज डिस्क्राइब्ड इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। यानी कि जो एक्शन को परफॉर्म करता है, एक्शन को कंट्रोल जो करता है, वही हमारा कहलाता है सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि अगर कहा जाए कि मोहन स्पीक्स इंग्लिश, मोहन इंग्लिश बोलता है, तो इंग्लिश बोलने का काम कौन करता है? मोहन करता है, तो भाई मोहन सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट मेन डूअर यानी कि मेन कर्ता होता है। अब बच्चों ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। एक एक चीज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा रहा हूं और इस बात की गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा से आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी। सारी चीजें आपको इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चों देखो, सब्जेक्ट जो होगा वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अगर सब्जेक्ट नाउन होगा तो नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी कि किसी भी पर्सन के, प्लेस के या एनिमल के या थिंग के नेम को नाउन कहा जाता है। तो जैसे कि मोहन, तो मोहन तो नाम है, मोहन सब्जेक्ट हो सकता है। डॉक्टर सब्जेक्ट है, दिल्ली, बॉल, ऑनेस्टी, लॉयन, ईटीसी। तो ये नाउन सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि दुनिया में जितने भी पर्सन्स हैं उन सबके नेम, जो भी थिंग्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब्जेक्ट का काम करती हैं। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब प्रोनाउन क्या होगा? प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वे वर्ड होता है जिसको हम नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं, यानी कि नाउन के लिए यूज होने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, नेम, ये क्या कहलाते हैं? ये प्रोनाउन कहलाते हैं और ये भी हमारे सब्जेक्ट ही होते हैं। क्या होते हैं? ये सब्जेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं? देखो, जैसे कि एक मोहन है, मोहन तो एक नाम है, नाउन है, इसके प्लेस पे हम ही यूज कर सकते हैं। दूसरा नेम लिख लेते हैं मोहिनी। भाई मोहिनी है तो मोहिनी तो एक फीमेल है, तो यहाँ पे शी यूज हो जाएगा इसका प्रोनाउन। इस तरह से हम प्रोनाउन भी यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, एक चीज। अब इसके अलावा सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। ये बात भी आपके लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टेंस में आपको याद रखना होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि इनके रूल्स अलग अलग होते हैं। बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का भी नेम सिंगुलर होता है। आई, यू, वी, दे ये प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बारे में हमने जाना कि सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। अब बात करते हैं वर्ब के बारे में। अब सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब। अब बच्चों देखो, द वर्ड विच शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। तो वर्ब जो होती है किसी एक्शन को या स्टेट को बताती है, और वर्ब या तो मेन वर्ब होगी या हेल्पिंग वर्ब होगी। दोनों ही को मैं आपको यहां पे डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूं। तो वर्ब, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रिया, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए भी मैं हिंदी में एक्सप्लेन कराता चल रहा हूं, जिससे कि दोनों ही के लिए वीडियो समझ आ जाए। वर्ब को कहा जाता है क्रिया। तो वर्ब या तो मेन वर्ब होती है या हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। अब ये चार्ट के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश करी, इसको देख लीजिए। मेन वर्ब में क्या क्या आता है? मेन वर्ब के टाइप में वर्ब रेगुलर वर्ब्स होती है, इर्रेगुलर वर्ब्स होती है, ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब में जो प्रिंसिपल वर्ब होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैज, हैव, हैड, ये सब होती है। मॉडल में जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, शुड, कैन, मे, माइट, मस्ट, कुड। सेमी मॉडल्स में नीड, डेयर, यूज्ड टू, ये हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। तो ये वर्ब का पूरा चार्ट मैंने आपके लिए यहाँ पे बना दिया है, आप इसको देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। अब मेन वर्ब के एग्जांपल्स को समझते हैं। मेन वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। तो बच्चों जो मेन वर्ब है, अब मेन वर्ब मतलब होता है मुख्य क्रिया। क्या मतलब होता है? मुख्य क्रिया। तो मेन वर्ब एक्शन को डिस्क्राइब करती है जो कि सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, यानी कि कोई भी एक्शन जिसके लास्ट में हिंदी में आप ना लगाएंगे। कैसे? खेलना, पढ़ना, आना, जाना, लिखना, सीखना, इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। खेलना, नाचना, गाना, कूदना, पढ़ना, खाना। V1 प्ले, V2 पास्ट फॉर्म प्लेड, पास्ट पार्टिसिपल V3 प्लेड, डांस, डांस, सिंग, सेंग, संग, जंप, जंप। तो इस तरह से ये मेन वर्ब होती हैं। इंग्लिश सीखने के लिए आपको मेन वर्ब को लर्न करना होता है। उन वर्ब की तीनों ही फॉर्म को आपको लर्न करना होता है। इसके बाद वर्ब में आईएनजी लग जाता है, V1 आईएनजी लग जाता है, जैसे प्ले का प्लेइंग हो जाता है, और V5 में SES IS लग जाता है, प्लेस। ठीक है, तो हमने जाना सब्जेक्ट क्या होता है, इसके बाद मैंने आपको मेन वर्ब के बारे में बताया। अब समझते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहा जाता है सहायक क्रिया, जैसा कि नाम में ही उसके सहायक लगा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है? सहायक क्रिया। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो हेल्पिंग वर्ब हमें बताती है कि बात प्रेजेंट में चल रही है, पास्ट में चल रही है, फ्यूचर में चल रही है, यानी कि टाइम को बताने का काम करती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चलता है कि हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, पास्ट में बात कर रहे हैं, फ्यूचर में बात कर रहे हैं। देखो मैं आपको डेमो बताता हूं। जैसे कि अगर मैं कहूं ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, तो इससे हमें पता चला कि वे अभी खुश है, वे खुश है, यानी प्रेजेंट में। अगर यहाँ पे वाज लगा दो तो ये पास्ट में चला जाएगा। ही वाज हैप्पी मतलब वे खुश था, और इसी में अगर विल बी का यूज कर लो तो वे खुश हो जाएगा या वे खुश होगा, ये बात फ्यूचर में चली जाएगी। इससे हमें क्लियर होता है कि बात प्रेजेंट में है, कि पास्ट में है, कि फ्यूचर में है। तो हेल्पिंग वर्ब हमें टाइम को बताती है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, ये स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट को बताती है, सब्जेक्ट के स्टेट को बताती है, सब्जेक्ट के अवस्था को बताने का काम करती है हेल्पिंग वर्ब। एग्जांपल्स देख लीजिए, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, डू, डज, कैन, शुड, कुड, ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। ठीक है, अब जान गए होंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है। अब आते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस, इट रिसीव द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में प्रेडिकेट का ही एक हिस्सा होता है, ये एक्शन को रिसीव करता है जो कि सब्जेक्ट द्वारा किया जाता है। ऑब्जेक्ट को जानना है तो ऑब्जेक्ट व्हाट और हुम से क्वेश्चन करके आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहले ये समझ लीजिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर आपको जानना है, व्हाट से क्वेश्चन कर लीजिए, आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा। इनडायरेक्ट आपको जानना है, हुम से क्वेश्चन करेंगे, आंसर जो मिलेगा वो आपको मिलेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे? देखो, माई टीचर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, मेरे टीचर ने मुझसे एक सवाल पूछा। भाई क्या पूछा? सवाल। तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। किससे पूछा? हुम, तो भाई मुझसे पूछा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। माई टीचर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, तो व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आंसर आएगा। क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा। किससे पूछा? मुझसे पूछा। ठीक है, ऐसे ही हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और देख लीजिए। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन, प्रोनाउन, फ्रेज और प्रोनाउन दैट रिसीव द एक्शन ऑफ वर्ब डायरेक्टली। तो एग्जांपल देख लीजिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के जो नाउन होता है प्रोनाउन, ही ब्रोक द ग्लास, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, आई एम रीडिंग अ बुक, ही पास द पैकेट टू डॉली। यहाँ पे आप देख लीजिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नीचे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में हमें यही समझना था
कि सेंटेंस में जो पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है। आपको बता दिया है कि जो सेंटेंस होता है सब्जेक्ट, सेंटेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज होती है तो सब्जेक्ट होता है। मैंने आपको डिटेल में बताया कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, और ऑब्जेक्ट क्या है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो बच्चों ये थे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की बेसिक चीजें मैंने आपको सिखा दी हैं। इनको आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है। मैंने 3 वीडियो में आपको सब कुछ एक्सप्लेन करा दिया है, बिल्कुल जीरो लेवल से, एबीसीडी से, अल्फाबेट, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब कुछ मैंने आपको इन तीनों वीडियो में एक्सप्लेन करा दिया। अब हमारा कोर्स थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, अब हमारे नए टॉपिक्स स्टार्ट होंगे और उन टॉपिक्स में हम जो ग्रामर लेकर आएंगे आपको वो 100% समझ में आएगी। अगर आपने इनको अच्छे तरीके से बेसिक्स को समझ लिया है तो अब ग्रामर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इनके बेस पे दूसरे हमारे टेंस बनेंगे, पैसिव सीखेंगे, सारी चीजें हम सीखेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल ही परेशानी नहीं आएगी। आप सब्जेक्ट, वर्ब, सेंटेंस सब कुछ समझ चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।